देना भी है सुरामंड से। उसके बाद में है शटी पुष्कर हिंगवम्ल वेतस क्षार चित्रकान धान्यकम च यवानी च विडंगम सैंधवम वचाम स चव्य पिप्पली मूलम अजगंधाम स दाड़िमाम अजाजिम चाजमोदाम च चूर्णम कृत्वा प्रयोजयेत। मैक्सिमम यहाँ जो द्रव्य है ये वातानुलोमन है, उसके साथ में दाड़िम, पिप्पली, विडंग, सैंधव और वचा, ये इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन है कि ये तीक्ष्ण है, उष्ण है, रुक्ष है और वातानुलोमन करने वाले हैं। और इसको बोला है अजाजिम चाजुमोदाच चूर्णों कृत्वा प्रयोगे मातुलुंगस्य मधुशुक्तेन वा पुनः। अब इसको जो देना है ये मातुलुंग के रस या फिर मधुशुक्त, इसके साथ इसे देना है। भावितम गुटिका कृत्वा सुपिष्टम कोल संमितम। अब इसकी जो है इसकी भावना दे के इसकी गुटिका कर सकते हैं, और गुटिका का प्रमाण भी बोला है कि कोल के प्रमाण की इसकी गुटिका देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे 3 द्रव्य है, या तो मातुलुंग रस या फिर मधु या फिर शुक्त, ये आप दे सकते हो। मतलब अम्ल रस देना है या फिर मधु का प्रयोग करना है, और इसी के भावना दे के यहाँ पे वटी बनानी है। गुल्मम प्लीहानम आनाहम श्वासम कासम अरोचकम। इसकी फलश्रुति क्या क्या है? गुल्म, प्लीहा, आनाह, श्वास, कास, अरोचक, हिक्का, हृदरोग, अर्शांसी, विविधा शिरसोरुजम। ये सारे कफ के स्थान में प्राणव स्रोतस में उत्पन्न होने वाली ये सारी व्याधियां है। 1 मिनट हो, यहाँ पे अभी इसकी गुटिका देनी है, और इसकी फलश्रुति जो है ये पूरे प्राणव स्रोतस से संबंधित व्याधि, और खास करके गुल्म जो है, कफज गुल्म, जहाँ पे हृदरोग भी वर्णन किया हुआ है, और गुल्म के जो ऊर्ध्व नाभि के ऊर्ध्व प्रदेश के जो स्थान है गुल्म के, उनके लिए ये खास करके हितकर है। पांडवामयम कफोत्क्लेशम सर्वजाम च प्रवाहिकम। यहाँ पे सभी प्रवाहिका बोला हुआ है। पार्श्व हृद बस्ती शूलम च, पार्श्व हृद और बस्ती शूल, ये गुटिका से इनका नाश होता है। और उसके आगे है नागरार्ध फलम पिष्ट्वा द्वेपले लुंचितस्य च तिलस्येकं गुणफलम क्षीरेण नोष्णेन न पिबेत वातगुल्मम उदावर्त योनिशूलम च नाशेत। अब ये जो शुंठी वाला जो है उसके साथ तिल और बाकी द्रव्य है, इसको क्षीर के साथ देने के लिए बोला हुआ है, और इससे वातगुल्म, उदावर्त और योनिशूल इसका नाश होता है। वैसे ही बोला है पिबेद एरंडजम तैलम वारुणी मंड मिश्रितम। अब एरंड तेल देना है वारुणी मंड के साथ। तदैव तैलम पयसा वातगुल्मी पिबेन न रहा। या फिर यही जो है वो दूध के साथ, एरंड तेल जो है वो ही दूध के साथ वातगुल्म में देने के लिए बोला है। श्लेष्मण्य अनुबले पूर्वम हितम पित्तानुगे परम। मतलब जो एरंड तेल वारुणी मंड मिश्रित जो है वो कफानुग जहाँ पे अवस्था है वहां पे देना है, और पित्तानुग अवस्था है, पित्ता युक्त जहाँ पे वातज गुल्म है वहां पे एरंड तेल जो है वो दूध के साथ देना है। उसके बाद में साधयित शुद्ध शुष्कस्य
लस्युनस्य चतुष्फलम क्षीरोदके अष्टगुणिते क्षीरशेषम च नापिबेत। अब जो है लहसुन सिद्ध क्षीर यहाँ देने के लिए बोला हुआ है, ये गुल्म में भी अच्छा काम करेगा। इसके साथ साथ सामावस्था जहाँ पे है आम वात में भी बहुत अच्छा काम करता है, और जहाँ पे शरीर में जकड़ाहट है, स्तब्धता है, वहाँ पे भी ये अच्छा काम करता है। और वैसे जो मॉडर्न साइंस के जो रिसर्च है उसके हिसाब से ये हृदरोगों में भी काफी अच्छा काम होता है इससे। अब इससे वात गुल्मम उदावर्त गृध्रसिम विश्व भेषजम। वात गुल्म है, उदावर्त है, गृध्रसी है, और सॉरी विषम ज्वरम, विषम ज्वर, इनका नाश होता है। और रुद्रोग विद्रधि शोथ साधयत्याशु तत्पयः। इसका सद्य फलदायी ये बोला हुआ है। हृदरोग और विद्रधि में भी इसका अच्छा लाभ मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो इस प्रमाण बोला हुआ है, इस प्रमाण के हिसाब से ही ये बनना चाहिए, तो इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा। के बाद में तैलम प्रसन्ना गोमूत्रम आरनालम यवाग्रजम गुल्मम जठर मानाहम पीतम एकत्र साधयेत। क्या क्या देना है? तेल देना है, प्रसन्ना। अब ये प्रसन्ना आपको पता होगा, प्रसन्ना कादम्बरी, जगल, मेदक, वक्कस, ये सारे जो मध्य के प्रकार है उसमें से प्रसन्ना एक प्रकार है। उसके बाद में गोमूत्र, आरनाल, यव, ये सारी चीजें जो है इससे गुल्म, जठर, आनाह, इनका नाश होता है, इनकी चिकित्सा ये होती है। ये तैल पंचक बोला हुआ है। पंचमूली कषायेण सक्षारेण शिलाजतु पिबेत तस्य प्रयोगेण वातगुल्मात् प्रमुच्यते। पंचमूल कषाय जो है, पंचमूल में खास करके जो लिया जाता है वो यहाँ बोला हुआ है, शालीपर्ण्यादि पंचमूल, शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, वार्ताकी, कंटकारिका और गोक्षुर। अब इसके कषाय से कषाय और क्षार से युक्त शिलाजतु जो है वो इसके प्रयोग से वातगुल्म का नाश होता है। तो शिलाजतु लघु पंचमूल के साथ देना है। वाट्य पिप्पलीयूषेण मूलकानाम रसेन वा वाट्यमंडय और पिप्पलीयूष मूलक रस, इसका सेवन करके भुक्त्वा स्निग्धम उदावर्तात् वातगुल्मात् विमुच्यते। अब इसके साथ स्निग्ध भोजन देना है जिससे उदावर्त वातगुल्म इसका नाश होता है। शूलानाह विबंधार्थ स्वेदयेत वातगुल्मिनम। जहाँ पे शूल, अनाह और विबंध है वहां पे स्वेदन देना है। स्वेदन का क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। स्वेदे स्वेद विधा उक्ते नाड़ी प्रस्तर संकरे। अब स्वेद में भी कौन सा स्वेद है? तो नाड़ी स्वेद दे सकते हैं, प्रस्तर स्वेद दे सकते हैं, संकर स्वेद दे सकते हैं। उसके बाद में बस्ती कर्मम परम विद्यात गुल्मघ्नम तद्धि मारुतम। गुल्म के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती, क्योंकि ये वात प्रधान अवस्था है, एक वात प्रधान व्याधि है, जिसके लिए बस्ती जो है वो श्रेष्ठ चिकित्सा बोली हुई है। स्वे स्थाने प्रथमम जित्वा सद्यो गुल्मम अपोहति। बस्ती श्रेष्ठ क्यों है? कि बस्ती वात को स्वस्थान में जीत लेती है, और उससे वात को आपने अगर जीत लिया तो व्याधि जो है वो जल्दी ठीक होता है। इसलिए स्वस्थान में अगर दोष को जीत लिया तो अन्य स्थान में गया हुआ दोष है उसका पोषण नहीं होता है, तो उससे संबंधित व्याधियां जो है वो जल्दी ठीक हो जाती है।
तस्माद् अभीक्षणशो गुल्मा निरुहे सानुवासने प्रयुज्यमाने शाम्यन्ति वात पित्त कफात्मकः। इसलिए गुल्म में निरूह अनुवासन का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। और त्रिदोषज है, चाहे वातज है, पित्तज है, कफज है, किसी भी तरह का गुल्म है उसमें बस्ती का प्रयोग करना है। गुल्मग्ना विविधा दिष्टा सिद्धा सिद्धिषु बस्तयः। सिद्धि स्थान में गुल्म नाशन के लिए कई तरह की बस्तियों का वर्णन आया हुआ है। उसकी जो आप फलश्रुति देखेंगे तो जहां जहां गुल्म आया हुआ है, ये आप एक इंटरेस्ट के लिए आप ये इस तरह से आप पढ़ सकते हो कि जो बस्तियां सिद्धि स्थान में दी हुई है उसमें कितनी बस्तियों के फलश्रुति में गुल्म आया है, उसको एक जगह आप निकाल के रख सकते हो। अब उसमें भी कौन सी कंडीशन में या कौन से गुल्म की कौन सी अवस्था में हम कौन सी बस्ती दे सकते हैं, ये अभी आप सोच के रखोगे तो ये बाद में आपके लिए काम आएगा बहुत। तो ये एक्सरसाइज आप करके देख सकते हो, इसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और काफी बस्तियां जो है वो आपकी पढ़ी भी जाएगी। उसके बाद में है गुल्मग्नानी च तैलानी वक्षन्ते वात रोगी के। जो वात रोग में गुल्मग्न तेल बोले हुए है, तानी मारुतजे गुल्मे पानाभ्यंगानुवासने। अब उन तेलों का पान अभ्यंग अनुवासन बोला है। यहाँ पे जनरली जो है तेलों का चतुष्ट प्रयोग होता है, इसमें नस्य एक प्रयोग जो है उसके बारे में नहीं बोला है, क्योंकि सीधा सीधा नस्य गुल्मनाशन के लिए नस्य का प्रयोग यहाँ नहीं बताया हुआ है। तो तेल जो है वो पान अभ्यंग अनुवासन इनके लिए तेलों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसलिए 3 प्रयोग ही यहाँ दिए हुए हैं। प्रयुक्तान्याशु सिद्ध्यन्ति तैलम यनिलजित परम। अब इसी में आगे बोला है नीलिनी चूर्ण संयुक्तम पूर्वोक्तम घृतमेव समलाय प्रदातव्यम शोधनम वात गुल्मिने। अब जो नीलिनी पूर्व के जो घृत बोले हुए हैं वो नीलिनी चूर्ण के साथ संयुक्त करके देना है, उससे सिद्ध करके देना है। उसके आगे है नीलिनी त्रिवृता दंती पथ्या कंपिल्लकै सह शोधनार्थम घृतम देयम सबीड़क क्षार नागरम। नीलिनी है, त्रिवृता है, दंती है, पथ्या है, कंपिल्लक है, ये सारे द्रव्य जो है आप देखो ये विरेचन करने वाले द्रव्य है और इसीलिए ये घृत जो है वो शोधनार्थ देना है। कंपिलक भी विरेचन का काम करता है, दंती है, पथ्या मतलब हरित की है, त्रिवृता है, नीलिनी है, ये सभी शोधन का काम है। तो शोधनार्थम घृतम देयम सबीड़क क्षार नागरम। अब इसमें और शोधन का कार्य अच्छा होने के लिए उसमें बीड़ लवण, क्षार और शुंठी इसका प्रयोग आप कर सकते हो। नीलिनी त्रिफला रासना बला कटुक रोहिणीम पचेत विडंगम व्याघ्रीम च पलिकानी जलाडके तेन पादावशेषेण घृत प्रस्थम विपाचयेत। अब ये नीलिनी आदि द्रव्य जो है इससे घृत सिद्ध करना है। दग्न प्रस्थेन संयुज्य सुधा क्षीर पलेन च, इसमें सुधा क्षीर भी मिलाना है। ततो घृतफलम दद्यात यवागु मंड मिश्रितम। अब ये एक पल घृत देना है, किसके साथ? यवागु या मंड के साथ। जीर्णे सम्यक विरिक्तम च भोजयेत रस भोजनम। अब इससे विरेचन के वेग आएंगे, मतलब ये सीधे सीधे स्निग्ध विरेचन बोला हुआ है। स्निग्ध विरेचन इन घृतों से देना है। जहाँ पे आप एरंड तेल नहीं दे सकते हो, जहाँ पे आपको घृत ही देना है, वहां पे शोधन के लिए इन घृतों का आप प्रयोग कर सकते हो। इससे और ये
दो मात्रा सॉरी एक पल की इसकी मात्रा बोली हुई है। ये एक पल घृत यवागु या मंडक के साथ देना है, जिससे विरेचन होगा। विरेचन के बाद में जीर्णे सम्यक विरिक्तम च भोजेत रस भोजनम, उसके बाद में मांस रस का भोजन करवाना है। गुल्म कुष्ठोदर व्यंग शोफ पांडवामय ज्वरान। अब इसकी फलश्रुति क्या क्या है? गुल्म, कुष्ठ, उदर, व्यंग, शोफ, पांडवामय और ज्वर, ये व्याधियां इससे ठीक होती है। श्वित्रम प्लिहानम उन्मादम घृतम एतत् व्यपोहति। अब ये विरेचन जो है इन व्याधियों की अवस्था में आप दे सकते हो। ये नीलिनाद्य घृत है। उसके आगे कुक्कुटाश्च मयूराश्च तित्तिरी क्रौंच वर्तकः शालयो मदिरा सर्पिर वातगुल्म। कुक्कुट है, मयूर है, तित्तिर, क्रौच, ये सारे जो पक्षी है इनका मांसरस, शाली, चावल, मद्य, सर्पी, ये जो है ये सारे वातगुल्म की चिकित्सा में इनका प्रयोग करना है आहार के रूप में। हितम उष्णम द्रवम स्निग्धम भोजनम वातगुल्मिनम। सिंपल एक इंडिकेशन दिया है कि उष्ण होना चाहिए आहार, द्रव होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, ये आहार वातगुल्म में देना है। समंड वारुणी पानम पक्वम व धान्यकैर जलम। मंड के साथ वारुणी पान करना है या फिर जो है वो धान्य जल से उसको सिद्ध करना है मंड को। मंदे गुल्मो दिप्ते चाग्नो प्रशाम्यति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन आपको कई बार आया भी होगा यूजी लेवल पे, ये रेफरेंस के लिए भी आता है। तो गुल्म में खास करके बोला है कि अग्निमांद्य होते ही गुल्म बढ़ जाता है, और जैसे ही अग्नि वृद्धि होती है वैसे गुल्म जो है वो शांत होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। जितने भी गुल्म के स्थान है उससे संबंधित जो भी व्याधियां होती है वहां पे ही आपको ध्यान रखना है कि वहां अग्नि वृद्धि करनी है। अग्नि कैसा है ये बिना देखे आप सीधे औषधि चिकित्सा करने लगोगे, बहुत अच्छे आप स्वर्ण योग और बाकी चीजें कितनी भी अच्छी दोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा जब तक अग्नि आप ठीक नहीं करते हो। तस्मान नाति सौहित्यम कुर्यान नाति विलंघनम। इसलिए सौहित्य भोजन भी यहाँ नहीं करवाना है और बहुत ज्यादा विलंघन भी नहीं, क्योंकि विलंघन करने से, लंघन ज्यादा करने से भी अग्निमांद्य होता है, अग्नि विकृत होती है। तो इसलिए अग्नि की रक्षा हमेशा यहाँ पे करनी है गुल्म में। सर्वत्र गुल्मे प्रथमम स्नेह स्वेदोपपादिते या क्रिया क्रियते सिद्धिम सा याति न विरुक्षते। जनरली सामावस्था के लिए अपने पास जो रुग्ण आते हैं, जैसे आमवात है या साम संदिग्ध वात है, बाकी सब जगह है, वहां पे हम पहले अप्रोच अपना क्या होता है, पहले हम उनका विरुक्षण करते हैं, उसके बाद में फिर स्नेहन और बाकी का काम करते हैं। अब गुल्म में इसके विपरीत करना है। गुल्म में हमें ध्यान देना है, सभी गुल्मों में पहले, चाहे वो कफज गुल्म ही क्यों ना हो, पहले हमें स्नेह और स्वेद का प्रयोग करना है, और उसके बाद में आपको लगता है तो जैसे हमने कल देखा कि स्निग्धता, अति स्निग्धता जहाँ कोष्ठ में है वहां पे चूर्ण से, रुक्ष चूर्णों का प्रयोग आप कर सकते हो। तो स्नेह का महत्व जो है गुल्म में, ये पहले भी हमने देखा हुआ है, ग्रहणी में भी देखा हुआ है अग्निवर्धन के लिए। वैसे ही गुल्म में तो प्रथम चिकित्सा जो है वो स्नेहन ही बोली हुई है। अभिषक आत्यायिकम बुधवा पित्त गुल्मम उपाचरेत। पित्त गुल्म जो है वो आत्यायिक समझ के ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए।
क्योंकि ये पहले भी अग्नि को समझते हुए हमने देखा था कि वायु जो है वो योगवाही है। कफ के साथ होगा तो कफ के लक्षण अत्यधिक दिखाएगा, पित्त के साथ होगा तो पित्त के लक्षण अत्यधिक दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, जब पित्त के साथ पहले से ये गुल्म जो है वो वायु जिसमें प्रधानता है उसके साथ अगर पित्त आ जाता है तो पित्त के लक्षण वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए मिलेंगे और जिससे दाह पाक ये लक्षण ज्यादा उत्पन्न होंगे। इसलिए अत्ययिक अवस्था की तरह उसकी चिकित्सा करने के लिए बोला है। वैरेचनिक सिद्धेन सर्पिषा तिक्त केनवा। वैरेचनिक सिद्ध घृत या फिर तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। रोहिणी कटुका निम्ब मधुक त्रिफला त्वचा। अब कौन से द्रव्य यहाँ यूज कर सकते हैं? रोहिणी है, कटुका है, निम्ब है, मधुक है, त्रिफला त्वच है, कर्शांशस्त्रायमाणाच पटोल त्रिवृतोपले। त्रायमाणा है, पटोल है, उसके बाद में द्वेपले च मसूराणाम साध्यम अष्टगुणेम बसी। इसके साथ मसूर जो है 2 पल, इसको सिद्ध करना है। श्रुताचेषम घृत समम सर्पिशश्च चतुष्पलम। अब ये घृत जो है वो पिबेत सम्मूर्छितम तेन गुल्मम शाम्यति पैत्तिकः। अब इससे पित्तज गुल्म शांत होता है। ये सारे द्रव्य इससे इसके साथ मसूर और उससे साधित जो घृत है इसका पान करवाने से पित्तज गुल्म जो है वो उसका शमन होता है। ज्वरस तृष्णा च शूलम च भ्रमो मूर्छा रुचिस तथा। इसके साथ साथ ही ज्वर, तृष्णा, शूल, भ्रम, मूर्छा और अरुचि का भी नाश होता है। खास करके पित्त वृद्धि के कारण ये अगर सारे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो उनमें जल्दी उपशय मिलता है। ज्वर हो गया, शूल हो गया। शूल तो वात और पित्त के वजह से होता है। भ्रम जो है ये लक्षण पित्त से होता है, रज पित्त अनिलात भ्रमः। और मूर्छा ये भी पित्त से है। अरुचि जो है ये आपको समझनी है। अरुचि वात से भी उत्पन्न होती है, पित्त से भी और कफ से भी। तो अरुचि किस दोष के प्रधानता से है ये हमें समझना पड़ेगा, उसके आधार पे हमें चिकित्सा होगी। क्योंकि अरुचि है इसलिए अम्ल रस ही देना है, इसलिए आपको हमेशा कटु रस या पाचन करने वाली औषधि ही देनी है या पंचकोल ही देना है, ऐसा जरूरी नहीं है। वहाँ पे अरुचि के लिए जिम्मेदार कौन सा दोष है वो पहले देखना है, उसके आधार पे अपनी चिकित्सा करनी है। अब आगे है त्रायमाणाद्य घृत। ये त्रायमाणाद्य घृत के लिए बोला है कि 10 गुण जल में ये सिद्ध करना है। त्रायमाणा पंचभाग स्थित उत्तम कलकैर संयोज्य कार्शिके रोहिणी कटुका मुस्ता त्रायमाणा दुर्लभा कलकैस्तामल की वीरा जीवंती चंदनोत्पले रसस्यामल कानाम च क्षीरस्य च घृतस्य च। इसमें अमल की रस भी आएगा, क्षीर और घृत भी आएगा। फलानि पृथक अष्टाष्टौ दत्वा सम्यक विपाचयेत् पित्त रक्त भवम गुल्मम विसर्पम पैत्तिकम ज्वरम। इससे पित्त और रक्त से उत्पन्न गुल्म, विसर्प, पित्त ज्वर, हृदरोग, कामला, कुष्ठ, ये सारी व्याधियां जो है इनका नाश होता है। उसके आगे है अमल काद्य घृत। रसेना अमल के क्षूणाम घृत पादम विपाचयेत् पथ्यापदम पिबेत सर्पिस तत्सिद्धम पित्त गुल्मनुत। अब ये अमल काद्य घृत जो है वो भी पित्तनाशन के लिए अच्छा घृत है। उसके बाद द्राक्षाद्य घृत। द्राक्षा मधुर खर्जूर विदारी सशतावरीम
परुषकाणि त्रिफला साधयेत् फल संमितम जलाढके पादशेषे रसमामल कस्य च घृतम इक्षुरसम क्षीरम अभया कल्कपादितम। ये सारे जो पित्त शामक द्रव्य है, द्राक्षा, मधुर, खरजूर, विदारी, शतावरी, परुषक, ये सारे और त्रिफला, इनका पात बना के इसमें अमलकी का रस मिलाना है, इक्षु रस मिलाना है, क्षीर मिलाना है, अभया कल्क इसमें डालना है और इसमें सिद्ध होने के बाद में शर्करा क्षौद्र मिलाना है। अब इसके प्रयोग से पित्त गुल्मग्नम सर्व पित्त विकारणु, पित्त गुल्म का तो नाश होता ही है, लेकिन ये सभी पित्त विकारों के लिए हितकारक है। उसके बाद है वासाघृत। अब वासाघृत बहुत से जगह आया हुआ है। वासाघृत में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जो है वो जैसे रक्त पित्त में भी आया हुआ है, राजयक्ष्मा में भी है, कास में भी है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन आता है, वो द्रव्य आपको देखने, लेकिन जो प्रधान द्रव्य वासा है वो आपको सब जगह कॉमन मिलेगा। तो इसमें बोला है वृषम समूलम आपोथ्य पचेद अष्टगुणे जले। अब ये समूल वृक्ष मतलब वासा, समूल लेना है यहाँ पे। शेषेष्ट भागे तस्सेव पुष्पकल्कम प्रदापयेत। उसके बाद में पुष्पकल्क उसमें डालना है। तेन सिद्धम घृतम शीतम सक्षौद्रम पित्त गुल्मनुतम। पुष्प बाद में डालने का कारण क्या है? पुष्प जो है वो कोमल होते हैं। क्वाथ जब आप बनाते हो तो ज्यादा उसको उबल जाएगा तो उसके गुणधर्म जो है वो निकल जाएंगे, इसलिए पुष्प जो है बाद में डालने के लिए बोला है। अब ये जो घृत है वो शीत करके उसमें क्षौद्र मिला के देना है। असमान मात्रा में घृत और मधु जो है ये रसायन का काम करते हैं। समान मात्रा में आप देते हो तो वो विष की तरह काम करता है, ये बोला हुआ है। तो जब भी घृत में मधु मिश्र करके देने के लिए विधान बोला हुआ है तो वहाँ दोष के हिसाब से आपको तय करना है, घृत ज्यादा लेना है या मधु ज्यादा लेना है। लेकिन वो लेना जब भी लोगे तो वो असमान मात्रा में ही लेना है। उसके बाद में ये पित्त गुल्म के साथ में रक्त पित्त ज्वर श्वास कास हृदरोग नाशनम, जो सारे मैंने बोले अभी व्याधियां, वो सारी व्याधियां यहाँ आ गई है। और इन व्याधियों में यही इसी तरह के वासाघृत के पार्ट और आपको देखने को मिलेंगे। तो वासा एक जो है कॉमनली मिलने वाला, और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो जहाँ पे उत्पन्न होता है वहाँ वो व्याधियां ज्यादा होती है। जैसे जयपुर में वासा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आप गढ़ गणेश के उधर चले जाओ तो रास्ते में आपको जो सिर्फ वासा ही वासा सब तरफ मिलेगा। तो वासा यहाँ पे ज्यादा है, तो वासा का प्रयोग जो है वो भी यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा। और वैसी ही व्याधियां ज्यादातर यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो रक्त पित्त ज्वर श्वास कास हृदरोग, इसमें वासाघृत का प्रयोग आपको करना है। उसके बाद है द्विपलम त्रायमाणाया जल द्विप्रस्थ साधितम अष्टभाग स्थितम पूतम कोष्णम क्षीर समम पिबेत। त्रायमाणा जो है उसका वात, उसके ऊपर जो है तस्योष्णम क्षीरमेव यथा बलम, उसके ऊपर जो है वो क्षीर का पान करना है। तेन निवृत दोषस्य गुल्मम शाम्यति पैतिकः, इससे गुल्म का इससे दोष निरहरण होगा और पित्त गुल्म जो है उसका शमन होगा। तो पित्तज गुल्म में चिकित्सा जो है वो एक तो तिक्त रसात्मक घृत, शोधन करने वाले घृत, विरेचन करने वाले घृत, इनका प्रयोग करना है। क्षीर का प्रयोग ज्यादा यहाँ पे सिद्ध क्षीर है
और त्रायमाण आदि द्रव्यों का प्रयोग जो है वो हमने देखा है। द्राक्षा भया रसम गुल्मे पैत्तिके सगुणम पिबेत। द्राक्षा और अभया का रस गुड़ के साथ यहाँ पे पित्तज गुल्म में देना है। लीयात कंपिल्लकम वापि विरेकार्थम मधुद्रवम। अब मधुद्रव जो है वो उसके साथ आप कंपिल्लक दे सकते हो। कंपिल्लक भी विरेचन का काम करता है। और मधुद्रव मतलब मधुदक, पानी के साथ मधु, ये जो है ये भी प्रयोग करना है। शमनोभ्यंग सर्पिषा पित्त गुल्मीनाम चंदनाद्येन तैलेन मधुकस्य वा। अब दाह प्रशमन के लिए घृत से अभ्यंग करना है या फिर चंदनाद्य तेल या फिर मधुक से सिद्ध तेल, ये इनका प्रयोग आप कर सकते हो। उसके बाद में ये च पित्त ज्वरहरा सतिक्ता क्षीर बस्तया हितास्ते पित्त गुल्मीभ्यो वक्षन्ते ये च सिद्धिषु। जो क्षीर बस्तियां, तिक्त रस से साधित क्षीर बस्तियां बोली हुई है सिद्धि स्थान में, वो सारी पित्त गुल्म में हितकर है। शालयो जांगलम मांसम गव्याजे पयसी घृतम। आहार में क्या क्या देना है? शाली, जांगल मांस रस, गव्य या अज, पय या घृत, खरजूर, आमलक, द्राक्षा, दाड़िम, परुषक, इनका आहार के लिए प्रयोग करना है। और पानार्थम सलिलम श्रुतम, श्रुत जल देना है। श्रुत जल किससे? बला विदारी गंधादे पित्त गुल्म चिकित्सितम। बला और विदारी गंधादि जो द्रव्य है इनसे और पित्त गुल्म चिकित्सा के लिए जो जो द्रव्य बोले हुए हैं, पहले घृत के लिए बोले हुए हैं, उससे सिद्ध जल पीने के लिए आपको देना है। आमान्वय पित्त गुल्मे सामे व कफ वातिके यवागुभिर खड़ेर्युष संध्युक्षोग्निर विलंघिते। अब जो सामावस्था है, पित्त गुल्म में अगर सामावस्था है तो पहले क्या देना है? यवागु, खड़ या यूष से अग्नि का संदूषण करना है, विलंघन करना है। और उसके बाद में फिर पित्त गुल्म की चिकित्सा जो अभी पहले बताई है उस तरह चिकित्सा करनी है। अब आगे बोला है शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेशाम अग्नि संश्रितो तस्मात् अग्नि सदा रक्षे निदानानि च वर्जयेत्। अब गुल्म में अग्नि का महत्व पहले भी बोला है, जब पित्त के बारे में समझाया गया उसमें भी बोला हुआ है। तो दाह अत्यधिक है, उदर दाह है, अत्यधिक क्षुधा भी है, लेकिन आमावस्था आपको लग रहा है तो वहां पे अग्नि संदूषण करना है, पित्त का शमन करना है। ये समझाने के लिए इन्होंने फिर से बोला है कि दोषों का शम और प्रकोप जो है वो अग्नि संचरित होता है, चाहे वो पित्त दोषी क्यों ना हो। तो इसलिए अग्नि की रक्षा हमें करनी है हमेशा और निदानों का वर्ज्य करना है। अब ये जो लाइन है श्लोक नंबर 136, ये सिर्फ गुल्म के लिए नहीं है, ये सभी व्याधियों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए सभी व्याधियों की चिकित्सा में निदानानि च वर्जयेत्, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। निदान जब तक आप वर्ज्य नहीं करते हो तब तक अग्नि दुष्टि होती रहेगी और उससे जो है वो दोष वैषम्य उत्पन्न होता रहेगा। वमनम वमनार्हाय प्रदत्यात् कफ गुल्मिने स्निग्ध स्विन्न शरीराय गुल्मे शैथिल्य मागिते। वमन, कफज गुल्म में वमन कब देना है?
अच्छी तरह से स्निग्ध स्विन्न शरीर में जब जो है शैथिल्य आ जाता है, स्वेदन वहां पे बहुत जरूरी है। बिना स्वेदन के आप अगर वमन या विरेचन करवाते हो तो ये गुल्म का हेतु है, और इसलिए अच्छी तरह से स्नेहन स्वेदन करके ही जब गुल्म में वमन करना जरूरी होता है तो वमन करवाना है। परिवेष्टे प्रदीप्तांस्तु वल्वजान अथवा कुशान भिषक कुंभे समावाप्य गुल्मं घटमुखे न्यसेत संगृहीतो यदा गुल्मस्तदा घटमथोद्धरेत वस्त्रांतरम ततः कृत्वा भिन्द्यात् गुल्मं प्रमाणवित। अब यहाँ पे घटी यंत्र का प्रयोग करने के लिए बोला है। घटी यंत्र का जो है वो शस्त्र से निराहरण करने के लिए बोला हुआ है। इसके लिए प्रदीप्त जो है वो कोई कुशा या कुछ चीज प्रदीप्त करके वो गुल्म के स्थान पे रखनी है, उसके ऊपर कुंभ रखना है, और गुल्म के ऊपर घट का मुख रखना है उल्टा, जैसे हम अलाबू लगाते हैं उसी तरह से ये विधि है। और उसको फिर वस्त्रांतर में ये करके उसके बाद में गुल्म का भेदन करना है। ये जो है एक अलग टेक्निक है गुल्म निर्हरण की। उसके बाद में विमार्गज पदादर्शेर यथा लाभम प्रपीडयेत मृद्नीयाद गुल्म में वैकम नो त्वंत्र हृदयं स्पृशेत तिलैरण्डातसी बीज सर्षपै परिलिप्य च श्लेष्म गुल्म मय पात्रे सुखोक्ष्णै स्वेदे भिषक। अब विमार्गाज पदादर्शेर यथा लाभम प्रपीड़ेत, जो मार्ग देख के गुल्म कहाँ है उसका प्रपीड़न करने के लिए बोला है। लेकिन अंत्र और हृदयस्थ गुल्म जो है उस जगह पे आपको ज्यादा पीड़न नहीं करना है, ये भी बोला हुआ है। तिलैरंड अंड अतसी बीज सर्षपै परिलिप्य, तिल एरंड अतसी बीज और सर्षप इनका लेपन वहां करना है। और श्लेष्म गुल्ममय पात्रे सुखोष्णै स्वेदयत भिषक, उसको जो है उसके बाद में सुखोष्ण जो पात्र है उससे उनका स्वेदन करने के लिए बोला हुआ है। उसके बाद में सव्योषक क्षार लवणम दशमूली श्रुतम घृतम कफगुल्मम जयंत्याशु सहिंगु बिड़दाड़िमम। अब ये दशमूली घृत है। उसके आगे भल्ला दशमूल घृत, आप देखो दशमूल का प्रयोग पहले ग्रहणी में भी आया हुआ है, दशमूल घृत ग्रहणी में भी है, गुल्म में भी है, दशमूल शोध के लिए भी है। दशमूल जो श्वेतुहर महाकषाय है उसमें भी दशमूल आया हुआ है, मतलब दशमूल के ही सारे द्रव्य है जो 10 द्रव्य है। तो दशमूल खास करके जहाँ पे शोथ है वहां पे दशमूल का प्रयोग, जैसे कंस हरित की आप देखोगे तो वो अम्ल पित्त और कई सारी उसकी फलश्रुति है, उसमें गुल्म भी है। तो दशमूल और हरित की या दशमूल का प्रयोग कई सारे स्थान पे आता है। तो दशमूल एक बहुत इम्पोर्टेंट द्रव्य है जिसको आप बहुत सारे जगहों पे आप जिसका प्रयोग कर सकते हो। भल्लातकानां द्विपलम पंचमूलम फलोन्मितम साध्यम विदारी गंधाद्यम आपोथ्यम सलिलाढके पादशेषे रसे तस्मिन् पिप्पली नागरम वचाम विडंगम सैंधवम हिंगुम यावशूकम बिडम शटिम चित्रकम मधुकम रास्नाम पिष्ट्वा कर्षसमं भिषक प्रस्थम च पयसो दत्वा घृतप्रस्थम विपाचयेत। एतद् भल्लातक घृतम कफगुल्म हरम परम। अब ये भल्लातक घृत है क्योंकि
भल्लातक का प्रयोग भी कफज व्याधियां में करने के लिए बोला हुआ है। भल्लातक का प्रयोग हमेशा सोच समझ के करना है, लेकिन भल्लातक के लिए बोला है कि कफजो न रोगोस्ति न विबंधोस्ति न कंचत यन्न भल्लातकम हन्यात् शीघ्रम मेधाग्निवर्धनम। मेधा और अग्निवर्धन के लिए शीघ्र मेधा और अग्नि का वर्धन करता है। और कफज रोग ऐसा कोई नहीं है जो भल्लातक से ठीक नहीं हो सकता है। तो कफज व्याधियां जितनी भी है उतने उसमें भल्लातक का प्रयोग आता है। इसलिए भल्लातक का घृत भी बोला हुआ है। तो उसके लिए रुग्ण में पित्त प्रधानता लेकिन बिल्कुल नहीं हो, जिसमें सेंसिटिविटी ज्यादा है, पित्तानुबंध है, वहां पे भल्लातक का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद है क्षीर षटपल घृत। पिप्पली पिप्पली मूला चव्य चित्र का नागरे। अब ये क्या है? पंचकोल। पंचकोल के साथ में पलिकई स यवक्षारे घृत प्रस्थम विपाचयत। इसके साथ यवक्षार और यवक्षार मिला के घृत प्रस्थ जो है उसका विपाचन करना है, घृत को सिद्ध करना है। क्षीर प्रस्थम च तत्सर्पीर निहंती गुल्म, उसमें क्षीर भी मिलाना है। अब ये जो घृत है ये गुल्म, कफात्मक गुल्म, ग्रहणी, पांडु रोगनाशक है। और प्लीह कास ज्वरापहम, ये बोला है प्लीहा कास। और ज्वर के लिए भी ये हितकर है। ज्वर जब भी वर्ड आता है तो ज्वर में घृत कब देना है ये बताया हुआ है कि ज्वर की जीर्णावस्था में घृत देना है। तो हमेशा जहाँ पे हमें ज्वर बोला हुआ है तो नौज्वर की अवस्था में नहीं है, उस व्याधि की कंडीशन के हिसाब से वहां पे घृत का प्रयोग करना है। जैसे ग्रहणी है या पांडु है, पांडु में स्नेह जो है वो शोधन के लिए स्नेह बोला हुआ है। वहां पे शमन के रूप में पांडु में स्नेह का वर्णन ज्यादा नहीं है। पांडु के लिए शोधन के रूप में ही स्नेह दिया हुआ है। तो इस तरह से कौन से व्याधि में किस अवस्था में आपको ये स्नेह का प्रयोग करना है ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि जैसे पांडु का कोई भी आ गया और उसको आप सीधे उठा के क्षीर षटपल घृत दे दो तो उससे पांडु ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। उसके आगे है मिश्रक स्नेह। त्रिवृता त्रिफला दंती दशमूलम फलोन्मितम जले चतुर्गुणे पक्त्वा चतुर्भाग स्थितम रसम सर्पिर एरंडजम तैलम क्षीरम चैकत्र साधयेत। यहाँ पे त्रिवृत त्रिफला दंती दशमूल है और इसके बाद में सर्पी है, एरंड तेल है, क्षीर है। इसको सिद्ध करना है। ये सिद्ध जो है स्नेह, इसे सिद्धो मिश्र का स्नेह सक्षौद्र कफ गुल्मनु। अब ये सिद्धक स्नेह में क्षौद्र के साथ देते हैं तो कफ गुल्मनुत होता है। कफवात विबंधेषु कुष्ठ प्लीहोदरेषु च प्रयोज्यो मिश्रक स्नेहो योनिशूलेषु चादिकम। अब ये जो मिश्रक स्नेह है जहाँ कफवात का विबंध है, कुष्ठ है, प्लीहा है, उदर है और योनिशूल है, इसके लिए खास करके योनिशूल के लिए ये मिश्रक स्नेह प्रयोग करने के लिए बोला है। इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस है तो हम आगे ले सकते हैं।